Hello, today I am going to solve exercise problem. Exercise 2.2. आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अभी तक हम जो थ्योरी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करेंगे और सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशंस होते हैं, है ना। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में बताया है। ओके, आज हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्यक को निकाला जाता है आज इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यह एक पॉलिनोमियल है, इसके शून्यक को हमें फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसे p ऑफ x सपोज करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और हमने बताया था शून्यक के बारे में कि शून्यक के वैल्यूज़, शून्यक के मान पर p ऑफ x के वैल्यू क्या होते हैं? 0 होते हैं। चूँकि हमें शून्यक निकालना है इसलिए p ऑफ x क्या हो जाएगा? 0। दिस इम्प्लाई ऐसे लिखेंगे फॉर जीरोस p ऑफ x के वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। p ऑफ x इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर समझिए कि मिड टर्म फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं। दिस इज मिड टर्म फैक्टराइजेशन क्या होते हैं जरा समझते हैं। लास्ट वाले टर्म को क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। लास्ट वाले टर्म को क्या करनी है? मल्टीप्लाई। सो माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है हमें कि इस माइनस 8 एक्स स्क्वायर को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है कि स्प्लिटेड टर्म्स का सम या डिफरेंस माइनस 2x आनी चाहिए, यानी बीच वाले टर्म आने चाहिए। ठीक है, तो मैं माइनस 8 एक्स स्क्वायर को तोड़ूंगा किसमें? इस तरह से दो टर्म में तोड़नी है कि उसकी सम करो उस दोनों को, या फिर क्या करो? माइनस करो। हमें क्या नहीं चाहिए? माइनस 2x। तो अगर मैं ले लूँ 6x माइनस 6x एंड चूँकि 8x स्क्वायर भी आनी चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस 4x और 2x। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 8x स्क्वायर, अगर इसे जोड़ता हूँ तो माइनस 2x आ जाता है। यही फंडा होता है मिड टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग का। ठीक है, अगर आपको ये दो टर्म नहीं मिल रहे हैं तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं? एक का फैक्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक का फैक्टर करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो दो मिड टर्म क्या हो सकता है। 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और ये 2। ये 3 फैक्टर को लेकर के आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको खोज सकते हैं, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई की 2 दूनी 4 और 2, 4 और 2 में अगर माइनस करूँगा तो माइनस 2, बड़ी संख्या के साथ माइनस। ओके, यही फंडा होते हैं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ? माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से मैं इस दो टर्म से मैं कॉमन लूँगा। ये दो टर्म से इस दो टर्म से कुछ कॉमन लूँगा और इस दो टर्म से कुछ कॉमन लूँगा। देखिए x इसमें है, इसमें 4 नहीं है, सो x कॉमन, x माइनस 4
मैं इससे क्या कॉमन लूँगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें ओवरऑल में देखिए x माइनस 4 कॉमन है, तो मैं ओवरऑल x माइनस 4 कॉमन लूँगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये 0 है, इधर दिस वन इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, इधर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएंगे 4 और x इज इक्वल हो जाएंगे -2। therefore hence x इज इक्वल टू 4 एंड -2 आर zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हो गया राइट, पॉलिनोमियल। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस यही स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करनी है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या करनी है हमें कि मिड टर्म को क्या करनी है, आसपास यानी कि जो छोर पर जो टर्म है, किनारे में जो टर्म है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसे दो टर्म में स्प्लिट करेंगे सच दैट सम और डिफरेंस मिड टर्म आनी चाहिए, बीज वाली टर्म आनी चाहिए। तो जैसे यही है, सारे रेस्ट क्वेश्चंस में यही फंडा अप्लाई होगा। जैसे 4s², अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 4s² माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस, इसको भी सॉल्व करूँगा तो इसके लिए भी वही फंडा होंगे। इसको -4s² इंटू 1 -4s², इसको दो पार्ट में डिवाइड करनी है सच दैट सम या डिफरेंस -4s आनी चाहिए, तो -2s एंड -2s हो जाएंगी। 4s² -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से फिर मैं कॉमन लूँगा 2s, यहाँ बच जाएंगे 2s -1 कॉमन लूँगा, 2s -1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाई 2s -1 ओवरऑल कॉमन, 2s -1 इक्वल्स टू 0, इधर 2s -1 equals to 0 and 2s -1 equals to 0. From here s is equal to 1/2, s is equal to so 1/2 the 0 of this given polynomial। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इज 4u² minus 8u। क्वेश्चन नंबर 4u² minus 8u, इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करनी है। तो इसके लिए चूंकि इसमें थर्ड टर्म नहीं है, ऐसे स्प्लिट करूँगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4u² minus 8u equals to 0, 4 zeros, दिस इम्प्लाई u को कॉमन ले लूँगा, 4u को इवन 4u को मैं कॉमन ले सकता हूँ, u minus 2 equals to 0 and this imply 4 तो 0 नहीं हो सकता, 4 is not equal to 0, therefore u into u minus 2 equals to 0, either u equals to 0 or u minus 2 equals to 0, when u minus 2 is equal to 0, u is equal to 2, therefore u is equal to 0, 2 are the zeros of the given polynomial. Okay, next question next question t square minus 15, t square minus 15, t square minus 15। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है, देयरफॉर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरो निकालनी है। 4 0 हमने बताया था, 4 0 p ऑफ x पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। 4 zeros for zeros we have
टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई, अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 को भी मैं अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूँ तो मैं एक फॉर्मूला आता है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तो 15 का स्क्वायर लिखना है, इसके लिए मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह से, यस लिख सकता हूँ। इसे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिखूंगा। सो टी माइनस रूट अंडर 15 इंटू टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0। इधर टी माइनस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू 0 और टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0। व्हेन दिस इक्वल्स टू 0, t is equal to root under 15 and when this is equal to 0, t is equal to minus root under 15. Therefore t is equal to minus root under 15 and root under 15 are zeros, ठीक है, zeros of the given polynomial, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अगर जीरोस निकालने हैं तो मैं पॉलिनोमियल को क्या कर रहा हूँ, जीरो के बराबर। अगर इस बार पॉलिनोमियल निकालने हूँ और जीरो गिवन हो तो फिर कैसे मैं पॉलिनोमियल को इस बार फाइंड करूँगा। इफ पॉलिनोमियल इज टू बी फाइंड मीन्स जीरो शून्यत दिए हुए हैं और हमें पॉलिनोमियल निकालने हैं। क्वेश्चन जस्ट रिवर्स है, हमें इस बार क्या निकालने हैं, पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं और किसके, जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, पहले मैं उसको ड्राइव करूँगा। देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। इसे ये लिखा जा सकता है इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। इफ आई सपोज, अगर मैंने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। दिस इम्प्लाई, अगर मैं यहाँ से एक कॉमन ले लूँ, वो क्या ले लूँ, कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर मैं ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ समझना है, अभी हमें यहाँ क्या समझनी है, देखिए एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बताइए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए, देखिए बी अपॉन ए सिर्फ माइनस की कमी है, तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, माइनस प्लस हो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर ज़ीरो। अब जरा देखिए, माइनस बी अपॉन ए के जगह मैं अल्फा प्लस बीटा रख सकता हूँ, सी अपॉन ए के जगह मैं अल्फा इंटू बीटा रख सकता हूँ। सिंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो सी अपॉन ए के जगह मैं अल्फा इंटू बीटा रख सकता हूँ. सो दिस इज द फॉर्मूला इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन. शून्यक अगर दिए हुए हों तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम उसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल बहुपद को लिख सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं. ओके, इसी फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा और इसी के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसकी करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. मतलब कि नीचे हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो दो शून्यक का जोड़ है और दो शून्यक का प्रोडक्ट है. तब हमें पोलिनोमियल निकालने हैं. तब हमें क्या निकालने हैं, पोलिनोमियल निकालने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 कॉमा -1, यानी 1/4 ये क्या है, सम ऑफ जीरोज. ओके, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये हमें दिए हुए हैं. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेट अल्फा बीटा आर zeros of the polynomial. ओके, उस पोलिनोमियल का शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1/4, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है -1. अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था. तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर. सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यहाँ लिखेंगे. So the required polynomial equals to x square minus alpha plus beta. Alpha plus beta means 1/4 into x. Alpha into beta means -1. This equals to x square minus x/4 -1. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4. अब यहाँ देखिए, चूंकि ये पॉलिनोमियल है और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पॉलिनोमियल इक्वेशन से. एक्चुअली में ये बराबर 0 से आया है, इसलिए ये 4 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस. ओके, सिंपल फॉर्म में ये पॉलिनोमियल हो जाएंगी 4x² माइनस x माइनस 4. Okay, so the next question is, root 2 sum of alpha plus beta equals to root 2 alpha into beta is equal to 1/, how much, 1/3. अब हमें पॉलिनोमियल निकालनी. तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ये फॉर्मूला था ना, करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन. दिस सिंप्लाई वी कैन पुट हियर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस रूट 2. So root 2x plus alpha into beta 1/3 equals to 0. This implies 3x square minus 3 root 2x plus 1/3 equals to 0. This implies 3x square minus 3 root 2x plus 1 equals to 0. So the corresponding
polynomial of this polynomial equation, so the required polynomial इक्वल्स टू, हमें सिर्फ क्या लिखना है, इसे लिखना है। सो 3x² minus 3√2x plus 1 and this is the required polynomial। ओके, इसी टाइप से अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे और ये बन जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर है ओनली। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है वो क्या है, देखिए आपको प्रूव भी करना है, वेरीफाई भी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप वेरीफाई भी कर लेंगे। ओके, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वो आता है या नहीं आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन है, वी कैन फाइंड हियर क्यूबिक, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन क्या है आपको मैं एक बार दिखा दूं। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x³ minus 5x², p of x is equal to 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3 minus 11x minus how much, -3। इसके ज़ीरोस क्या क्या है, हमें वेरीफाई करनी है कि इसके ज़ीरोस हैं -1 एंड 3 एंड -1/3, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स देख रहे हैं ये सारे नंबर्स इसके ज़ीरोज़ हैं, इसे आप प्रूफ कीजिए। तो हमने बताया था कि अगर ये 0 है तो p ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से p ऑफ 3 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। p ऑफ -1/3 का वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ये 0, क्योंकि ये क्या है, ये ज़ीरोज़ हैं। तो हमने ग्राफ से बताया था कि जीरोज़ पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर ये इस मान को इसमें पुट करूँ और इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो हम कह देंगे कि -1 इसका 0 है, सिमिलरली 3, सिमिलरली -1/3। सो हियर हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग -1 in the given polynomial, okay। So p of how much it is, -1। So 3 into -1 का क्यूब minus 5 into -1 का स्क्वायर minus 11 into -1 minus 3 which is equal to -3 minus 5 minus plus 11 minus 3, 5 3 8 3 11 minus 11 plus 11 कट के 0। यस लिखेंगे, यस, हाँ ये क्या है, 0 है। ओके, सिमिलरली we can see p of 3 is equal to 3 into 3 to the power 3 minus 5 into 3 per square 11 into 3 minus 3। सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81 माइनस 3 तिया 9 9 पचे 45 माइनस 33 माइनस 3 जोड़ेंगे 33 और 3 36 36 और 45 81 माइनस 81 कट के 0। यस, जब मैं p ऑफ 3 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आता है, इसीलिए 3 भी क्या है, इसका शून्यक है, 0 है। अब मैं p ऑफ -1/3 पर देखता हूँ। सो 3 into -1/3 का क्यूब minus 5 into 1/3
तो -3 का स्क्वायर -11 इंटू 1/3 -3। सो 3 से 3 कट जाएगा, एक 3 कट जाएगा और ये माइनस रह जाएगा 1/9। फिर माइनस स्क्वायर है तो 5/9, यहाँ माइनस माइनस प्लस 11/3, ये -3। एलसीएम लेंगे 9 -1 -5 प्लस 11, और 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 33, और इसे जब इसके नीचे 1 है -27। अब यह देखिए 27 प्लस 5 32 और 1 33, यानी -33 प्लस 33/9, 0/9 0। तो -1 पर भी, -1/3 पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर -1, 3 and -1/3 are zeros of the given polynomial। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या इसके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन होल्ड करता है। क्या है कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, उससे भी हम अभी समझते हैं। पहले वो इक्वेशन क्या था? x³ 3x³ - 5x² 3x³ - 5x² - 11x - 3 -11x - 3। अगर अल्फा बीटा, if alpha beta and gamma are zeros of the given polynomial, तो पहले से पता है, then we know, ठीक है, then we can write alpha plus beta plus gamma is equal to how much? minus b by a। So here alpha plus beta plus gamma means अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1, एक है 3 और एक है -1/3। ये LHS की वैल्यू, जरा देख लेता हूँ LHS की वैल्यू क्या है। ये -1, तो ये दिस इज -3 प्लस 9 प्लस 1/3, 10 10 10 -3 7/3। Similarly 7/3। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इज हाउ मच? अल्फा इज 3 -1 and -1/3। 3 -1 -1/3, 9 1 10 10 -3 7/3। okay, and here this value is something like that।